सभी भाइयों को जय हिंद। उपस्थित हूँ आपके साथ में फिर से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के सभी श्लोकों का निष्कर्ष विचार, कुछ अपनी बुद्धि से, कुछ तर्क के बुद्धि से और कुछ मनुष्य निजी जीवन को ध्यान में रखते हुए इसको सुलझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे और भी करीब 13 भाषाएं आती हैं, जिसके कारण से कभी कुछ मायने पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए क्षमा करिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा, निंदा ना करके, क्योंकि ये धर्म का कार्य है, भगवद गीता है। इसको जिससे भी सुनोगे लाभ ही मिलेगा, लेकिन मेरे द्वारा लाभ कुछ अलग ही मिलेगा आप जी को, क्योंकि मैं इसका निष्कर्ष विश्लेषण करने के लिए ही इस चैनल के माध्यम से आप जी को समझाने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे जनार्दन, आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो? हे भगवान, जिस योद्धा जो धनुष लिए खड़ा हो युद्ध करने के लिए, यदि वो ये बात बोल रहा है कि हे परमात्मा, यदि आपको पता है कि ज्ञान कर्म की अपेक्षा में ज्ञान श्रेष्ठ माना गया है, तो आप मुझे ऐसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद में आगे भगवान ने क्या बोला सुनिए। जबकि यही एक श्रेष्ठ बात थी, यही विराट रूप गीता ज्ञान वहाँ सबको दिखाना चाहिए था। ये नरसंहारी ना होता, पर क्या करे, वो तो खाने आया था, खा के गया। आगे सुनिए। जब ज्ञान ही दोस्तों श्रेष्ठ है, आर्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, तो उसमें ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बाकी सब तो एक हमारे बैलेंस के लिए सब जरूरत उतना नहीं है। तथा आप मिले हुए से यानी कि आपसे जो वचन मिले हैं मुझे, उन वचनों से मेरी बुद्धि को मनमोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। वो बंदा मारने का ना सोच करके अपने कल्याण की सोच कि मैं इतना ज़्यादा बड़ा संहार करके कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। ये अध्याय 3 के श्लोक पहले में ही इतना गजब का प्रकरण है कि हमें आगे ना पढ़ने की इच्छा को भी दर्शाता है। क्या करेंगे जान के, जब ज्ञान हो गया सब खत्म, मामला बराबर। आगे तीसरे के 3 में, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा, सोचना, मेरे द्वारा कही है काल भगवान ने, अर्थात इस गीता बोलने वाले भगवान ने मेरे द्वारा कही है, किसी और के द्वारा नहीं कहा है। पहले कही गई है उनमें से संख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। देख लो, यानी कि जब तक इस भक्ति में रहोगे आपको कर्म के फल भुगतने पड़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं। और उसमें भी 2 में क्या बोला कि वो पाप से तिर जाते हैं, उस लोक को चले जाते हैं। अध्याय 2 में सुन लीजिएगा उस वीडियो को और पढ़ लीजिएगा भगवद गीता, पहले एक बार सुनना जरूरी है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्य निष्ठकों को ही प्राप्त होता है। अब कर्म को दर्शा दिया आपने, पर ये कर्म है कि कुकर्म है? हमें सुकर्म करने चाहिए, कुकर्म नहीं करने चाहिए। आगे देखिए। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। आगे सुनिए। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा वरवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब देख लो, हमें तो प्रेत बना दिया इन्होंने कि बस दे दो बात, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, काम ही ना ख़त्म हो। इसका मतलब पता है क्या है? भगवान ने स्वयं को हमें एक पल के लिए आराम का नहीं कहा है कि मेरे इस मत में रहोगे
एक पल भी आपको आराम नहीं मिलेगा। सोचते जाओगे, सोते जाओगे, जगते जाओगे, करते जाओगे, कुछ भला नहीं होना आपका। कहने का मतलब ये तो हुआ। आखिर आगे देखिए, प्रकृति जनित है, यानी जनित माने पैदा, जननी है ना, प्रकृतिक से पैदा है, प्रकृति जनित गुणों के द्वारा पैदा है। गुण कौन हो गया? रजगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण हो गए। और परवश यानी कि दूसरे के वश, परवश पराये के वश में हम हैं, यहाँ अपने वश में नहीं हैं। कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी कि दूसरे के लिए करें, मेरा बेटा मेरी बेटी। एक दृष्टि तो ये हो गई। एक दृष्टि होगी कि इन देवताओं के द्वारा हम कर्म बंधन में बधाए गए हैं, जिसमें हम रोज़ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कर रहे हैं, एक पल का सुकून शांति नहीं है। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उनसे उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अब जरा बता दीजिए, हम इंद्रियों को रोके भी तो भी मूर्ख। आगे बताया इन्होंने कि आपको इंद्रियों को रोक करके ही भक्ति करना होगा, ना रोके तो मूर्ख। भगवान हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये तो बता दो पहले। आगे पढ़िएगा, सारी गीता सही हो रही है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसी का तर्क निकाल रहा हूँ मैं सिर्फ। अध्याय 3 के 7 पे आते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब बता दो, जब आप संत श्रेणी में आते हो तब आपकी इंद्रियां आपके अनुकूल चलती हैं। अन्यथा अभी आपने देखे होंगे अनिरुद्धाचार्य और ये कौन से वो स्वामी जिनकी किडनी खराब है, प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने इनकी इंद्रियां इनके बस में नहीं रहीं और ये मजबूरी में औरतों के लिए बोल बैठे हैं। सती प्रथा की बात करते हैं, खुद पैदा हुए योनि से हुए हैं। धिक्कार ऐसे लोगों पे। चलो ठीक है, गीता ज्ञान तो उनको है नहीं, खाई ली बस राधे राधे जपेंगे, आधे में ही मरेंगे, आधे में ही मारेंगे सबको। इसलिए तू शास्त्र विधि हित कर्तव्य कर्म का कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शरीर निर्वाह के लिए तो हम आज अगर 500 की दिहाड़ी कर लें तो पर्याप्त है, और इसको बेचारे को मारने के लिए उस समय तो दिहाड़ी भी नहीं मतलब था कोई, ऐसे ही हरा भरा था कि ये आदमी फल खा के दिन बिता लिया करता। फल ही थे ही, ये तो गेहूँ रोटी बहुत बाद में आई है, नहीं पहले ये ज्वार बाजरा भी नहीं था उतना ज़्यादा उस समय, तो आते आते ही आता है सब कुछ, और फिर भी उससे युद्ध करवा रहे हैं। वाह रे भगवान। और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। कैसे? यज्ञों के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से, जैसे होते नहीं 5 यज्ञ बताए गए हैं, एक यज्ञ ज्ञान की, ध्यान की, धर्म की, दान की, है ना, प्रणाम की, इस प्रकार 5 यज्ञ बताए गए हैं। लेकिन इसमें जो 5 यज्ञ तो करना पता नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों को तो पता नहीं है 5 यज्ञ भी क्या होता है। बने हैं पंडित जी ब्राह्मण, जिनको पता नहीं है 5 यज्ञ कौन से होते हैं। हाँ, मेरी वीडियो में टिप्पणी करने जरूर आ जाएंगे, उनको पता नहीं कि 5 यज्ञ करे कैसे जाते हैं, उसका प्रावधान क्या है, मगर टिप्पणी करने आ जाएंगे। आते रहिए, स्वागत है आप सभी का। इसी में करते करते क्या पता समझ भी जाएँ आप। समझने के लिए एक्चुअली आदमी आता ही है। स्कूल में एडमिशन होता है, बच्चा मारा पीटा भी जाता है, प्रताड़ना भी होती है, सबसे पंगे लेता है, मगर आगे चल के वही आगे भी आता है, जो पूछेगा उससे वो जानेगा वो। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यानी कि कैसे यज्ञ बता रहे हैं भगवान कि ये तो पापी हैं, ये रहेंगे तो पापी फैलाएंगे, इसलिए तो इनको मार करके एक कर्म यज्ञ कर लो। हालांकि इसमें पाप ही है, लेकिन फिर भी कर लो। ये हर यज्ञ से आपको लाभ नहीं मिलना, कुछ यज्ञ से आपको पनिशमेंट भी मिलना होता है। तथा कर्म ना करने से तू पाप को ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर
उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब जरा विचार करो, झगड़ा करना कौन सा उन्नत हो गया? मारा मारी करना कौन सा उन्नत हो गया? जब ब्रह्मा जी ने भी नहीं कहा मारा मारी करने को, तो आपने किसके लिए फिर आप कह रहे हो? किसके लिए इतना संहार नरसंहार करने का आप आदेश दे रहे हो? टोटल गलत है ये, है ना। अब वृद्धि को प्राप्त होगा, यानी कि बढ़ोतरी होता चला जाएगा। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेंगे, जो हम चाहेंगे हमारा मन चाहा मिलेगा हमको। न्यायिक सात्विक हो तो भी तथा ये पूरा हो गया। तुम लोग उन्नत करो, क्योंकि बिना देवताओं को दिए जो हम अगर भोजन करते हैं तो भी व्यर्थ ही है। देवता हमारे साधन है भाई। तथा यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही कहलाता है। बिना भोजन हम बनाते हैं अगर, और गुरुमुख अगर नहीं है हम, और अगर उसका भोग अर्पण नहीं करते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। जो हम कमाई करें उसमें दसवांश दान नहीं किया तो हम चोर कहलाते हैं। मगर ऐसे जो ये मनमानी पाखंडी गुरु बैठे हुए हैं, राधे राधे जपने वाले और ये ओम नमः शिवाय जपने वाले, इन मूर्खों का गुरु तो कोई है नहीं। इनको दान देना ही महाव्यर्थ है, महापाप वाला काम है, इसलिए इन्हें कुपात्र कहा गया, सुपात्र नहीं कहा गया। आगे सुनिए। कारण कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ में कैसे हो गया? मानो कोई भूखा आ गया, उसको भोजन आपने करा दिया, वो भी आपका यज्ञ है। कुछ दान दक्षिणा दे दिया, वो भी आपका यज्ञ है, क्योंकि जो कमज़ोर है उनका सहायता करना है तो यज्ञ कहा गया है। और जैसा करते रहोगे उतना आपको मिलता रहेगा। कंगालता आपके पास नहीं आएगी, दुर्बलता आपकी बुद्धि में नहीं आएगी, और आपका विचार भी स्वस्थ होगा। हृदय हमेशा मगन और खुश रहेगा। ना हो तो कभी दान करके देखिएगा, किसी अच्छे व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगा। चाहे किसी को उधार देके देखिएगा, अच्छे आदमी को जिसको ज़रूरत हो। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण, ये हो गया। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी कि जो इन कर्तव्य को पालन नहीं कर, देवताओं का सम्मान नहीं करता, जैसे हम लोग अपने आरती में कहते हैं आगे पीछे मत हुए तिनकुम जा कुर्बान, है ना, सबको नमस्कार करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ की परंपरा भी माननी है और सभी का सम्मान करते हुए हमें अपने इस निजी जीवन को सरलतापूर्वक जीना है। परंतु जो पुरुष आत्मा में ही रमण करने वाला है, और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। सही बात है, जब आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, अपने ही पेट के लिए, तो फिर आपके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो किसी के लिए, और करना चाहते भी नहीं हो, तो मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस महापुरुष का इस विषय में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता।
क्योंकि वो अपने में ही लगन रहता है। महापुरुषों का विश्व में ना तो जो महापुरुष हैं, जो सब कुछ जान चुके हैं, स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, उनको सबसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ना ही वो आपके सुखों दुखों से, ना ही किसी से वो अपने को भगवान के आदेशों पर चलने का प्रयास करते हैं। अब 3 के 11 पर आते हैं। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा प्रभु, लेकिन उसकी पाने की परिभाषा क्या है? किस मंत्र के जाप से कौन सा देवता प्रसन्न होगा, वो तो बताया नहीं आपने, वो गुरु ही बताएगा। आगे सुनिए। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब कौन सा कर्म करना उचित है? सामने जो खड़े हैं लठन बट्ठा कर लो, वही कर्म उचित है। धन्य हो आपका ज्ञान है प्रभु। बस मार मार मार, जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का हो रखा है, वही वाला हाल उस समय था। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। सोचने की बात है। अब जो कर्म अर्जुन ने युद्ध करे, आज सब जगह युद्ध हो रही है। लो युद्ध हो रही, युद्ध हो, लड़ो। यदि ना होता युद्ध तो इस समय युद्ध की कोई खत्म मामला था, युद्ध आज सब मामला ख़त्म था, लेकिन नहीं। निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। यानी कि खुद अपने ऊपर पाप न लेने के दूसरे को उकसा रहे हैं। इस उकसाने का भी पाप तो का फल मिलता है इनको, अचिंत अक्षय पुरुष के माध्यम से एक बार इनको दंड मिलता है। लेकिन मतलब ही क्या है? ये कहने का मतलब है कि सब कुछ मेरा ही है और मैं सब कुछ मेरा इसमें यहाँ पर है होने के कारण भी मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तेरे साथ यहाँ सारथी बना बैठा हूँ और तेरे सहयोग भी कर रहा हूँ, ऐसा कहने का मतलब है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सही बात है। यदि ये काल भगवान कुछ ना करे तो हम सब मोक्ष प्राप्त कर लेवें। ये करता रहता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, हम यहाँ लगे रहते हैं राग द्वेष में। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकृतका। अब देखिए, यदि मैं कर्म और संकृतका करने वाला होऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। एक बात बताइए, यहाँ पर इन प्रजाओं का नाश जो हो रहा है वो क्या कम था? ये जो गीता जी का ज्ञान बोल रहे हैं भगवान, उन्हीं के कुकर्मों द्वारा ही सब हो रहा है। और फिर भी ये बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं ना करूँगा तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो आज कौन नष्ट भ्रष्ट नहीं है? क्या युद्ध होने के बाद सब सही हो गया था? युद्ध ही क्यों? मेरा यही प्रश्न होता है, युद्ध ही क्यों? लड़ाई क्यों? झगड़े क्यों भाई? युद्ध कर लो, लड़ लो, मार लो, मरा लो, मर जाओ, यही सब चीज़ें रह गई हैं खाली। यदि सब कुछ इस युद्ध के बाद सही हो जाना था तो आज बुराइयाँ क्यों हैं? नहीं होनी चाहिए थी ये।
इसी के साथ में अध्याय 3 के श्लोक 24 को के साथ इस वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि लंबी हो गई है। अगले कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, सभी तक बताइए। विश्लेषण गीता, निष्कर्ष गीता का ये अध्याय चल रहा है। आपने इसको समझने का प्रयास करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।